बलूचिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। ताज़ा ऑपरेशन में मजीद 5 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 57 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 95 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और खुफिया ठिकानों में मौजूद दहशतगर्दों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। N25 क्रॉसिंग के करीब भी फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, कलदन तंजीम के झंडे और दीगर सामान बरामद। शहीद रहबर और अमरीका और सहूनी मुसल्लत करदा जंगों में शहीद होने वालों के खून का बदला लिया जाएगा। ईरानी कौम इंसाफ का मुतालबा कर रही है और ये मुतालबा जरूर पूरा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुजतबा खामनई ने शहीद रहबर के जनाजे में ईरानी और इराकी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में सुप्रीम लीडर का कहना है कि शहदा की कुर्बानियां कौम के आज़म और मुजाहमत को मजीद मजबूत कर रही हैं। शहीद रहबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजरियात को अपनाया, इन्हीं उसूलों पर जिंदगी गुजारी, मुजाहमत की और उसी रास्ते में अपनी जान कुर्बान की। खौफजदा ट्रंप की हठधर्मी, ईरान को फिर धमकियां। बोले कि अगर ईरान ने मेरे खिलाफ कत्ल या इक़दाम कत्ल की किसी भी धमकी पर अमल किया तो इसे इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया कि 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। ट्रंप का दावा मुस्तरद। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। अलबत्ता कतर की सालिसी की कोशिशों के तहत कतरी हुक्काम का दौरा ईरान कबूल किया गया था। तर्जुमान ने खबरदार किया कि अमरीका वादा खिलाफी करेगा तो मुतनासिब जवाब देंगे। अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं, इसीलिए अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आला मुज़ाकरातकार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। बोले दुनिया जंग के खात्मे की ख्वाह है, लेकिन ये समझ लिया जाए कि अमेरिका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। ईरान ने अपने दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। अगर अमेरिका ने मुफ़ाहमती मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान का अमरीका पर मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी वज़ीर ख़जाना के बयान पर रद्द अमल। कहा ईरान अपने वादों पर कायम है। अमरीका मुआहदे की शिक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मसले का हल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब अमरीका और ईरान बाहमी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करें। ईरान अमरीका तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। चीन का ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां हटाने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि फ़ौजी सरगर्मियों का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। मुज़ाकरात और पाबंदियां ख़त्म करने के लिए रोड मैप तैयार करने का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। फ्रांसीसी मंदूब ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर दिया, जबकि रूसी मंदूब ने ईरान पर इल्ज़ामात को मज़हका खेज़ करार दे दिया। अमरीका के इत्तेहादियों से जौहरी हथियारों के खात्मे का आगाज होना चाहिए। शुमाली कोरिया का मुतालबा। नेटो सरबराही इजलास की मजम्मत करते हुए पियांगयांग ने इल्जाम लगाया कि हालिया नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीका और उसके फौजी इत्तेहादी हथियारों के ज़खायर में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। वो शुमाली कोरिया के खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने जायज़ हुकूक के इस्तेमाल को एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। कतर, ईरान और अमरीका में मुफाहमत के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों की तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात। कतर का मुफाहमती याददाश्त की पासदारी पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा आबना हुर्मज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ट्रंप का सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाका इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल। सऊदी खबरसां एजेंसी ने टेलीफोनिक राबते की तस्दीक कर दी।
अमरीका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्के, अमरीकी मीडिया का दावा, कहा मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्जरलैंड में हो सकता है। हालिया कशीदगी में कमी के बाद सिफारती राब्तों में तेजी आ गई है, जबकि 2 रोज तक जारी रहने वाले हमलों का सिलसिला भी फिलहाल थम चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। बोले, कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। सालिसी के अमल के दौरान किसी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर इख्तलाफात कम करने और इत्तेफाक़ी राय बढ़ाने में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और अमरीका के रेसी प्रोटोकॉल ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात, वाशिंगटन में 2 रोज़ा बातचीत मुकम्मल। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, तजारती मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और खित्ते में बढ़ती कशीदगी का असर पाकिस्तान पर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर आय लेवी एक मरतबा फिर से 80 रुपये फी लीटर तक जा पहुंची। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 19 पैसे का इजाफा, नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्ट, अशिया खुरनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया की कीमतों पर भी दबाव बढ़ने का इम्कान। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ना मैं समझता हूँ एक गरीब शख्स के लिए, मुतवसत तबके के लिए, बल्कि सब के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो पेट्रोल सस्ता हुआ आलमी मंडी में, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सस्ता नहीं किया। खुदा रहा उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप जो है ना रहम करो गरीबों पर, ये महंगाई ख़त्म करो, पेट्रोल डीजल ये चीज़ें सस्ता करो। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा मुस्तरद। अवाम ने कहा, हुकूमत रिलीफ देने के बजाय कीमतों में मजीद इजाफा कर रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। बम ईरान पर पड़ता है मगर फटता यहाँ पेट्रोल की सूरत में है। इस वक्त अवाम पेट्रोल पर लेवी की मद में 80 रुपये और ड्यूटी की मद में 20 रुपये फी लीटर अदा कर रहे हैं। साबिक नून लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है, जिससे पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा मगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 80 सेंट सस्ता, कीमत $71.41 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 29 सेंट की कमी, कीमत $76.1 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दरामदी लागत, टैक्सेस और मुकामी कीमतों के तयन के निज़ाम से हुआ। बिजली के शोबे में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। सारिफिन को बेहतर सहूलियात देने के लिए इस्लाहाती अमल जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तवानाई के शोबे में इस्लाहात से निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। लाहौर में शौहर का बीवी पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद, मुलजिम ने घरेलू नाचाकी के बायस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर DIG ऑपरेशंस का नोटिस, SP मॉडल टाउन को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म, कहना पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आज दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तेजी से आबादी बढ़ाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। अगर आबादी 2.5% की शरह से बढ़ती रही तो 2050 में आबादी 40 करोड़ हो जाएगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कहा महदूद वसाइल में बढ़ती आबादी मुल्की निज़ाम पर बोझ है। मौसर फैमिली प्लानिंग आबादी कंट्रोल करने का वाहिद हल करार।
सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान को सैलाब समेत दीगर मौसमी खतरात का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और सिंध में राब्ता खुशाइंद है। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कराची में जिंदगी गुजारने वाले तमगे के हकदार हैं मारूफ अदाकारा आयशा उमर का तंजिया तबसरा। कराची में जिंदगी गुजारने वाले दरअसल किसी एजाज या तमगे के मुस्तहिक हैं। कराची के बासी, टूटी फूटी और आलूदा सड़कों पर सफर करते हैं, घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं, गैस और बिजली की मुसलसल किल्लत बर्दाश्त करते हैं, हर वक्त जराइम और डकैती के खौफ के साए में रहते हैं। उसके बावजूद सख्त मेहनत करते हैं। आयशा उमर का ये रद्द अमल बरतानवी तहकीकी इदारे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के बाद सामने आया, जिसमें कराची को दुनिया के रहने के लिए चौथे बदतरीन शहर के तौर पर दर्जा दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बरसात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, मरी और कहोटा में बादल खूब बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में भी जलथल एक। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। झंग, गुजरात, कामोंकी, समड़ियाल, पतोकी और चूनिया में बारिश। लोअर दीर और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। 'नेशन हॉकी वर्ल्ड कप'। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तैयारियों का आगाज। 4 मरतबा की वर्ल्ड कप चैंपियन पाकिस्तान की 8 साल बाद मेगा इवेंट में शिरकत। 26 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल तरबियती कैंप नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में तलब। कैंप आज से 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कौमी टीम के गैर मुल्की कोचेस ने भी तरबियती कैंप ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड कप रवां साल 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शेड्यूल। 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच गया। स्पेन का जबरदस्त गेम। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त। पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के 28वें मिनट में मिकेल मेरिनो ने फैसला कुन गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा।